इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डेरा गाजी खान डिवीजन के हसास और इंतहाई हसास मकामात पर खुफिया कैमरे नस्ब होंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर डीजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और मुतालिका अफसरान शरीक थे। मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की माह जनवरी 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता माह सूबे भर में PHP ने शाहरात पर बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप के जरिए 1.91 मिलियन अफराद को चेक किया। मुल्तान में 567 इश्तिहारी मुजरिमान अदालती मकतूल को गिरफ्तार किया, जिनमें कैटेगरी A के 27 जबकि कैटेगरी B के 524 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल थे। रावलपिंडी में सदर बैरूनी के इलाके में कब्जा माफिया फिर से सरगर्म हो गया। बैरिस्टर फाहद मलक केस के मरकजी मुलजिम राजा अरशद के भाई राजा अंसर और बेटे राजा उस्मान इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने लगे। बाबू अवैस और मलिक नदीम का मुसल्लह अफराद के हमरा जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश। नानक मंडी के इलाके अकबरिया में ज़राई ज़मीन के तनाज़ुर पर मुलजिम की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। दोहरे कत्ल की वारदात से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकतूलीन नवासी जनाजा अदा करके मस्जिद से निकल रहे थे कि मुलजिम ने फायरिंग कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। आगे बढ़े आपको बताएंगे नानक मंडी के इलाके अकबरिया में ज़राई जमीन के तनाज़े पर मुलजिम की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दोहरे कत्ल की वारदात से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। मकतूलीन नमाज़ जनाजा अदा करके मस्जिद से निकल रहे थे कि मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कट्ठा चौक यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज मुजम्मिल शेख अपने खानदान को नवाजने में मसरूफ, जबकि स्टोर अफसरान ने आंखें बंद कर रखी हैं। अहले मोहल्ला और बाकी लोग सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर के मेन दफ्तर में मौजूद हाकिम नामी शख्स का दस्ते शफकत मुजम्मिल और मोहसिन पर है। ये लोग सार्फिन के साथ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करना भी अपना फर्ज समझते हैं। शहरियों ने अफसरान बाला से स्टोर इंचार्ज को तब्दील करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हैदराबाद लतीफाबाद मुस्तफा ग्राउंड में अपना पावर शो करने जा रही है। जलसा में हैदराबाद के हजारों मर्द खवातीन समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं दानिश शेख से, जो इस वक्त तर्जुमान मरकजी मुस्लिम लीग के हमरा ग्राउंड में मौजूद हैं। जी दानिश, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागे मुस्तफा ग्राउंड में, जहाँ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है पावर शो दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनों का जो हमें गफीर नजर आ रहा है और ये यहाँ पर तमाम जो इंतजामात हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे साथ जो है मौजूद है यहाँ पर मरकजी मुस्लिम लीग के तर्जुमान खालिद जो भाई, उनसे जानते हैं आज के हवाले से जो इलेक्शन की जो गेमा गेमी है और जो मामलात हैं, इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। मरकजी मुस्लिम लीग के तर्जुमान की हैसियत से आपके सामने मुखातिब हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मुस्लिम लीग इलेक्शन के हवाले से एक अहम पावर शो करने जा रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मुस्लिम लीग ने पूरी सिंध में, पाकिस्तान भर में अपने उम्मीदवारान लॉन्च किए हैं और इस वक्त उसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जितने भी हल्के हैं वहाँ पर मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारान मौजूद हैं और उन उम्मीदवारान के जलसे की कैंपेन के सिलसिले में एक अजीमुशान जलसा गाह मुनक़द की है। उसका मकसद ये है कि यहाँ हमारे कायदीन और मरकजी मुस्लिम लीग के जितने भी रहनुमा यहाँ पर इंशाल्लाह खिताबात करेंगे। और इस वक्त जो मौजूदा सियासत है, जहाँ पर लूट खसूट, चोरी डकैती और उसके साथ करप्शन वाली सियासत को इंशाल्लाह आज हम लोगों के सामने बेनकाब करेंगे और हकीकी सियासत करने वाले, हकीकी खिदमत इंसानियत का ये किरदार अदा करने वाले लोग आज आपके सामने पेश होंगे और अपनी खिदमत भी अवाम के सामने पेश करेंगे ताकि अवाम बेहतर अंदाज से अपनी चॉइस कर सके। जी, ये थे खालिद भाई, तर्जुमान मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जानिब से। इनका मौकिफ आपने सुना।
ओकाड़ा के नवाही गांव 4G चौचक रोड में वाकया बोसीदा पुरानी दीवार गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा में 3 खातून जख्मी हुई। इतला मिलने पर एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब के हुक्म पर जनरल इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से जिला खुशाब के अहम मकामात पर मुख्तलिफ औकात पे जनरल होल्ड अप का मकसद बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों, मोटरसाइकिल, मशकूक अफराद और गैर कानूनी असलहे की तरसील रोकना है। इस दौरान शहरी नाकाबंदी पॉइंट्स पर पुलिस से ताउन करे और तमाम शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रहें। DPO खुशाब ने कहा कि जिला में इस वक्त हुकूमत की जानिब से दफा 144 का नफाज है और इस दौरान असलहे की नुमाइश, असला लहराना और हवाई फायरिंग करना गैर कानूनी अमल है। मुल्तान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स बैच नंबर 1 की पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग पंजाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक चौहान थे। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से रौना असलम की ये रिपोर्ट। मुल्तान में प्रोमोशनल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बेल नंबर 1 पास आउट परेड का इनकाद किया गया। पास आउट परेड के मेहमान खसूसी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग पंजाब डॉक्टर मोहम्मद चौहान थे। जब तक हम अपने ऊपर मुसलसल निगरानी नहीं करते उस वक्त तक हमेशा इम्कानात रहते हैं कि शायद हम खराबी की तरफ जो है वो स्लिप कर जाए। तो मेरे जवानों, हमेशा जहन में रखना है, अपने से बात करनी है, रोज बात करनी है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे मकसद के मुताबिक है, क्या जिस चीज की तरबियत हासिल की है, जो ट्रेनिंग में मुझे बताया गया है, मैं वही कर रहा हूं, या जिसका अहदो पैमान अभी थोड़ी देर पहले हमने बांधा है, क्या मैं उसके मुताबिक काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। यही वो डायरेक्शन है, यही वो सिमत है कि अगर हम उसको निगाह में रखेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होंगे और इज्जत पाएंगे। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाकपतन में फायरिंग से नौजवान लड़की जख्मी। लड़की दफा 64 का बयान देने आई थी। फायरिंग से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खौफ हिरास फैल गया। जजेस बुखला साइलिन ने छुपकर जान बचाई। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू, क्राइम सीन गाड़ियां और पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। चिश्तिया में PTI के कारकुनान पर मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस के मुताबिक हल्का N162 में PTI के 8 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि PTI वर्कर मिनी ट्रक पर साउंड सिस्टम लगाकर नारे लगा रहे थे। बगैर इजाजत रैली निकालने और साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। यंग डॉक्टर्स का कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज के बाहर एहतजाज विक्टोरिया अस्पताल समेत सादिक अवासी अस्पताल में अद्वियात की आदम फराहमी पर किया गया। पंजाब भर में अस्पतालों की रीवैम्पिंग तो की जा रही है मगर अद्वियात नापैद है। यंग डॉक्टर्स विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत कहीं भी ग्लूकोज है और ना ही पायोडीन मौजूद है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी तनख्वाहें तक रोकी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। अद्वियात की आदम फराहमी पर मरीजों के लवाहिकीन से आए रोज झगड़ा रहता है। मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। अल-खिदमत अस्पताल ढरकी में दीगर ऑपरेशन के साथ साथ आंखों के ऑपरेशन थिएटर का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। शोबे सेहत में अल-खिदमत अस्पताल का ये एक अहम जरूरी कदम है जिससे न सिर्फ आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों का मेयारी कंप्यूटराइज्ड मुआयना किया जाएगा बल्कि बगैर टांके के फीको ऑपरेशन भी किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल वही सोमरो की इस रिपोर्ट में। ढेरकी अल-खिदमत अस्पताल ढेरकी में दीगर ऑपरेशन के साथ साथ आंखों के ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह कर दिया गया। ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह आंखों के फिकन सर्जन डॉक्टर ज़हीर उमर शेख, ज़ाहिर लतीफ चेयरमैन अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान, मोहतरम सुफियान मैनेजिंग डायरेक्टर अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान, मोहम्मद जिशान नायब सदर अल-खिदमत फाउंडेशन जिला घोटकी, नजराबाद जनरल सेक्रेटरी अल-खिदमत फाउंडेशन जिला घोटकी ने किया। शोबा सेहत में अल-खिदमत अस्पताल का एक अहम जरूरी कदम है जिससे न सिर्फ आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों का मेयार कंप्यूटराइज मुआयना किया जाएगा बल्कि बगैर टांके के फैक्यून ऑपरेशन भी किया जाएगा। और आखिर में दुआएं मांगी गई कि अल्लाह पाक हमारे काविशों को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। ढेरकी अल-खिदमत अस्पताल ढेरकी में
खानका डोगरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पीपी 144 मियां इमरान साबिर डोगर की बाजार में तारीखी रैली ने हवाओं का रुख मोड़ दिया। ताजरों ने जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया, नोटों और पत्तियों की बारिश भी की। मियां इमरान साबिर डोगर के बड़े मार्जिन से कामयाबी के इम्कान रोशन हो गए। खानका डोगरा में ताजरों की तमाम तंजीमों की जानिब से तारीखी इस्तकबाल ने मियां इमरान साबिर डोगर की इलेक्शन कैंपेन को 4 चांद लगा दिए। हजारों अफराद की रैली और ताजरों की भरपूर सपोर्ट ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी। ताजरों से खिताब करते हुए मियां इमरान साबिर डोगर का कहना था कि ताजरों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और तारीख इस्तकबाल का पूरी जिंदगी मकरूज रहूंगा। अगर अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की तो ताजरों की रहनुमाई में शहरी मसाइल हल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम समेत तमाम शोबों में बेहतरी मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मियां चानू में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में राजपूत ग्रुप, कंबू बिरादरी और जट बिरादरी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना बाबर हुसैन और मियां असलम बोदला की हिमायत का ऐलान किया गया। तकरीब में N144 के उम्मीदवार मियां पीर असलम बोदला, PP 208 के उम्मीदवार राना बाबर हुसैन आबिद समेत मियां चन्नू की सियासी, समाजी, सहाफी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने की यकीन दहानी करवाई गई। N144 और PP 208 के उम्मीदवारों मियां पीर असलम बोदला और राना बाबर हुसैन आबिद का कहना था कि इलेक्शन जीतकर ताजिर बरादरी के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। मियां चन्नू शहर में पाक यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे और शहर की खूबसूरती में अहम किरदार अदा करेंगे। और नाजरीन, 8 फरवरी नजदीक आते ही जल से जुलूसों में तेजी आ गई है। उम्मीदवारों और उनके हामियों का जोशो खरोश भी बढ़ता चला जा रहा है। हल्का N175 उम्मीदवार MNA पीपल्स पार्टी महर इरशाद अहमद सियाल का मुजफ्फरगढ़ के मोहल्ला टिब्बा करीम आबाद में बड़ा अवामी जलसा। मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से महर इरशाद सियाल के साथ मुकम्मल तौर पर हिमायत की यकीन दहानी करवाई गई। साबिक MNA और साबिक विफाकी वजीर महर इरशाद सियाल ने मुजफ्फरगढ़ में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ही गरीब आवाम को रिलीफ दे सकती है। अपने दौरे इक्तदार में हमेशा गरीबों का साथ दिया, वसेब को महरूमियों से निकाला। महर इरशाद ने मजीद कहा कि हमारे मुजफ्फरगढ़ में जो इस वक्त आवाम को बुनियादी मसाइल दरपेश हैं, मेरी पहली तरजीह यही होगी कि साफ पानी, बिजली, गैस, तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात फराहम करें। यूनिवर्सिटी का क़याम भी मेरी पहली तरजीह होगी। मोहल्ला करीम आबाद की मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से महर इरशाद सियाल के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान और वोट एंड सपोर्ट सिर्फ तीर के हक में भुट्टो के नारे लगाए गए। और अब आपको बताएं कि उकाड़ा में आजाद उम्मीदवार PP 191 के फ्लेक्सेस इंतजामिया की जानिब से उतारे जाने लगी हैं। उकाड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार सरकारी गाड़ी में आजाद उम्मीदवार मिर्जा नईम बेग और सलीम सादिक की फ्लेक्सेस उतारते हुए पकड़े गए हैं। उकाड़ा में कारकुनान मौका पर आए तो सरकारी एहलकारों ने कहा कि हमें अफसरान का हुक्म है, हमने नौकरी करनी है। रावलपिंडी की नशिस्त हल्का N51 में 2 सूबाई नशिस्तें PP 12 टेक्सला और PP 13 वाहकेंट मौजूद हैं। N51 में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद कितनी है, ये बता रहे हैं टेक्सला से सैयद इकबाल हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की नशिस्त हल्का N51 में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,66,344 है, जबकि N51 के नीचे 2 सूबाई हल्के PP 12 टेक्सला और PP 13 वाकैंट हैं। हल्का N51 में मजमूई तौर पर कुल 30 उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हल्के में रिवायती हरीफ साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और गुलाम सरवर खान भी पंजा आजमाई कर रहे हैं, जबकि नून लीग का टिकट न मिलने पर आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद कमर अब्बास भी जीत के लिए पुरअज़म हैं। इंशाल्लाह वोट पीपल पार्टी ने साढ़े हल्के बड़े काम कराए, बड़े सनात पीपल पार्टी ने। जी हम तो वोट इंशाल्लाह इमरान खान साहब को देंगे, क्योंकि एक वो सच्चे लीडर है, और नवाज शरीफ को, नून लीग को। मैं वोट तरीके लब्बैक पाकिस्तान को दे रहा हूँ, वो इसलिए कि वो अपना मंशूर दीन इस्लाम के नाम पर लेके आए हैं। वोट हमने सरवर खान को देना है। कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता खातून उम्मीदवार अजरा इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी ने हमेशा असूलों की सियासत और अवाम के लिए काम किया। मियां मामून जाफर तारड़ ने वैनिके तारड़ में कामयाब पावर शो किया। मेजर वकाल बशीर तारड़, कासिम हयात तारड़, मोहम्मद उस्मान तारड़ ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का बड़ा पावर शो करवाया, जिसमें इस्तेकामी पाकिस्तान जलसे में मकामी क़यादत ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी हल्का PP 37 के MPA के लिए उम्मीदवार मियां मोहम्मद मामून जाफर तारड़ का वनी के तारड़ की आवाम ने जगह जगह इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मियां मामून जाफर तारड़ ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा असूलों की सियासत की है और हर आदमी के फायदे की बात करते हैं। अवाम की खदमत ही हमारा मंशूर है। पहले भी अपने साबका टनौर में बहुत काम करवाए, अब भी कामयाब होकर वनी के तारड़ की आवाम को मायूस नहीं करेंगे।
आबादपुर पीपी हल्का 264 नवाज लीग के उम्मीदवार मौलवी जहीर तारिक चौहान बस्ती ककरी में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में आमद हुई। चौधरी ताहिर असलम, चौधरी खलील, हाफिज जकरिया और अमायदीन इलाका ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर आशिक हुसैन झलन की इस रिपोर्ट में। आबादपुर के नवाही इलाका बस्ती किकरी में पीपी हल्का 264 के नवाज लीग के उम्मीदवार मौलवी ज़हीर तारिक चौहान डेरा काशिफ खलील पहुंचे तो उनका अमायदीन इलाका चौधरी खलील, चौधरी तहर असलम, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद अनस, हाफिज मोहम्मद जकरिया, चौधरी शफकत नंबरदार, फहद अब्बासी एडवोकेट, मुजफ्फरबाद खलील, जानशीर अहमद खानी व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर मौलवी ज़हीर तारिक चौहान ने खिताब करते हुए मेहनत करो, इहो ही आखो बाबा साडा बाल इलेक्शन लड़दा पे, मेहरबानी करो, असा तुहाडे विचों से ना सा मखदूम से ना सरदार से। अद्धी रात कोई कॉल करे सो इंशाल्लाह तुमको कॉल दा जवाब जरूर मिल से। जवानी ता बैठो अड्डो मां बात रोज दे 5 वोट बढ़ा दे हम मारो करे दो वादा बेटा, आज वादा करो, आज जल्द करो, मेहरबानी। इस मौका पर सन्नी चौहान व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी खिताब किया। कैमरामैन टीम के हमरा आशिक हुसैन झुलन, KN न्यूज़, आबादपुर। साहिवाल के अवाम का जोशो खरोश बढ़ने लगा। उम्मीदवारों की जानिब से जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। हल्का पीपी 199 साहिवाल के अवाम ने भी अपने उम्मीदवारों से इलाके की तरक्की के लिए उम्मीदें लगा ली हैं। अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी अपनी इस रिपोर्ट। इलेक्शन का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, इलेक्शन की तैयारियां अरूज पकड़ती जा रही हैं। साहिवाल में हल्का 199 पीपी में नून लीग के उम्मीदवार का जलसा 82 सिक्सार में चौधरी अकरम के डेरे पर मुनक्कद हुआ, जिसमें नून लीग के मलिक कासिम नदीम MPA के उम्मीदवार ने अवाम को यकीन दिलाया कि वो इलेक्शन जीतकर अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे। अवाम ने भी इस नौजवान उम्मीदवार से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। हल्का MNA 141 नून लीग के उम्मीदवार सईद इमरान शाह भी जलसे में शामिल थे। इलेक्शन के करीब आते ही साहिवाल की अवाम का जोश बढ़ता जा रहा है। ये तो 8 फरवरी को ही मालूम होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा बांधा जाता है। कैमरामैन जैद के 8 फरवरी का दिन नजदीक आते ही मुल्क भर की तरह सराय आलमगीर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी में तेजी आ गई है। कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम खंडा चौक में जलसा मुनाकिद किया गया। जलसे से उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 27 सेठ कराम राजा ने अपने पुरजोश खिताब में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। जामपुर की यूनियन कौंसिल बस्ती मेरान में साबिक कौंसलर मलिक गुलाम सरवर डड्डा की जानिब से अवामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी समाजी हलकों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक कौंसलर मलिक गुलाम सरवर डड्डा की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी उम्मीदवार MPA सरदार शेर अली खान गोरजानी थे। इस मौका पर मलिक गुलाम मुस्तफा डड्डा, मियां जहूर अहमद के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है। शुरका से खिताब करते हुए उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 293 सरदार शेर अली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अवाम का एतमाद हासिल कर चुकी है। हल्का NA 137 और हल्का PP 186 हुजरा शाह मकीम में इलेक्शन 2024 की तैयारियां उरूज पर हैं। सियासी धड़ों का जोड़ तोड़ जारी है। इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी भी उरूज पर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हल्का NA 137 और हल्का PP 186 हुजरा शाह मुकीम में इलेक्शन 2024 की तैयारियां अरूज पर हैं। मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवारान और आज़ाद उम्मीदवारान अपनी अपनी कैंपेन में मुख्तलिफ बरादरियों और सियासी धड़ों को अपने साथ मिलाने में कोशिश हैं। इलाका भर के किसानों ने किसान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद यासीन जज की हमायत का ऐलान किया है। सज्जाद अहमद धूल एडवोकेट अपने साथियों के हमरा PTI को खैराबाद कहकर TLP के नामजद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अनवर जज और मेयर सखावत अली रजवी की हमायत में सामने आए। कंबो बरादरी और राजपूत बरादरी ने मुस्लिम लीग नून, जबकि फुलवर बरादरी ने अल मोहसिन ग्रुप को छोड़कर TLP को ज्वाइन किया। इसी तरह अल मोहसिन ग्रुप जूनू मोहसिन करमानी की हमायत याफ्ता उम्मीदवार राय मुश्ताक अहमद खरल, मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राव मोहम्मद अजमल खान और सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार मियां मोहम्मद जाबर सुखेरा और डॉक्टर मोहम्मद रफीक, आजाद उम्मीदवार सैयद रजा अली गिलानी और सैयद गुलजार हुसैन शाह के साथ भी मुतअद्दिद सियासी दलों ने हमायत का ऐलान किया है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफराज अहमद, कोहिनूर। करोड़ लाल ईसन में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। हल्का PP 289 में उम्मीदवार MPA सोबिया इनाम चौधरी की मकबूलियत बढ़ने लगी।
सोबिया इनाम चौधरी की डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। सोबिया इनाम चौधरी का कहना था कि मेरे मुखालफिन मेरी मकबूलियत से खौफजदा हैं। हल्का की आवाम की खिदमत मेरा मिशन है और 8 फरवरी का दिन बताएगा कि आवाम क्या फैसला करती है। मुखालफिन के प्रोपेगेंडे से घबराने वाली नहीं, अपने कायद के हुक्म पर हाजिर हूँ और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रही हूँ। कामयाबी हक सच की होगी। इस हवाले से उम्मीदवार एमपीए सोबिया इनाम चौधरी ने मजीद कहा। आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरा सियासत में आने का मकसद, हमेशा मैं एक शेर से बात करती हूँ, है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना, है सियासत से ताल्लुक तो फ़कत इतना, कोई कम ज़र्फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना बने। अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने इलाके की खिदमत करने के काबिल हो जाएं। बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे हलके में, हमारे इलाके में, जिनमें एजुकेशनल सिस्टम की बहुत ज़्यादा उसमें ग्रूमिंग की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है स्कूल्स को। सीवरेज सिस्टम इज़ बैडली डैमेज्ड इन आवर एरिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत स्ट्रीट लाइट्स की कमी है। हमारे किसान भाई, जब खाद की बारी आती है तो खाद की तरसील हो जाती है, कमी की वजह से फसलें डैमेज होती हैं। फसलों के लिए पानी, इवन दो कि हमारे बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के साफ पानी पीने की कमी है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारा, सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी है हमारे हलके में, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और मशीनरी है, जो कि हमारे ट्रॉमा सेंटर में बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको शिफ्ट कर दिया गया डीजी खान में। तो इंशाअल्लाह ताला हम जैसे इक़्तिदार में आएंगे, हम अपने ट्रॉमा सेंटर को भी वापस लेके आएंगे और अपने हलके की आवाम की जो अक़लियतों की मसावात का जो ख्याल नहीं रखा जाता, जो ब्रादरिज्म पे बेस करते हैं लोग, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। उसके रंगो, नस्ल, जुबान का जो तफरकात डाले गए हैं, जो इलाके के तफरकात डाले गए हैं, हम ओकाड़ा के थाना ए डिवीजन की हदूद में दिन दिहाड़े डाकू राज बरकरार। डकैती की 3 बड़ी वारदातों से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ पड़ी। बेखौफ डाकू असले के जोर पर लूटमार करते हुए वारदातों की सीसीटीवी फुटेज की मौसूल हो गई है, जबकि पुलिस डाकू को पकड़ने में नाकाम है। मजीद देखिए अदील रशीद की ये रिपोर्ट। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में दिन दिहाड़े डाकू राज बरकरार। एक के बाद एक डकैती की बड़ी वारदात, शहरियों में तशवीश की लहर। बेखौफ डाकुओं की जानिब से शाहजी जनरल ट्रेडिंग सर्विस चौक में गन पॉइंट पर डकैती की बड़ी वारदात हुई। डाकू असला के जोर पर नकदी, 1 अदद मोबाइल फोन, लैपटॉप और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। दूसरी जानिब गल्ला मंडी रोड पर डकैती की एक और वारदात, कार सवार मलक अमीर और मोहसन अली नामी शहरी में डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। 4 नामालूम डाकुओं ने 1,70,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन से शहरियों को महरूम कर दिया। इन 2 बड़ी वारदातों से डाकुओं का मन न भरा तो डाकुओं ने डी ब्लॉक चौड़ी गली में ताजर के बेटे को भी न बख्शा। मुसल्ला डाकू शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। इतला मिलने के बावजूद पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। तमाम वारदातों की सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस थाना ए डिवीजन डाकुओं को पकड़ने में नाकाम। शहरी हलकों और अंजमन ताजरान की जानिब से डीपीओ उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर इमान से थाना ए डिवीजन में क्राइम फाइटर एसएचओ लगाने का मुतालबा, ताकि इन बेलगाम डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फिरोज बटवा में 1.5 साल कबल कत्ल होने वाले मोहम्मद इमरान के कातिल अभी तक गिरफ्तार न हो सके। वर्षा की जानिब से शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट। फिरोज बटवा में तकरीबन 1.5 साल कबल कत्ल होने वाले FIR नंबर 1142/22 में मोहम्मद इमरान के कातिल अभी तक गिरफ्तार ना हो सके। वर्षा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वर्षा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मैं सर फिरोज बटवा का रहायशी हूँ। 4 साल पहले मोहम्मद इमरान का कत्ल होया सी, लेकिन वो मुजरमान हजे तक नहीं फड़े गए। शहादत ते माजद हजे तक इश्तिहारी या IG साहब ने भी रिक्वेस्ट की थी, दरखास्त दी, फिर RPO साहब ने रिक्वेस्ट की थी, दरखास्त दी, फिर भी असी रिक्वेस्ट ही करते हैं वजीर आला अगे, वजीर आजम अगे, चीफ जस्टिस अगे, आर्मी चीफ अगे कि सर प्लीज़ खुदा वास्ते साडे जिहड़े मुलजम आ उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाए ताकि साडे नाल इंसाफ होया जाए। नहीं तो वो सानूं धमकियां दिंदे आ कि असीं तुहाडे जिहड़े FIR दे गवाह आ उन्हां नूं मारांगे, या होर सानूं धमकियां दिंदे आ। शौकत नूं कहंदे आ तू मुकदमे दी पैरवाई छड्ड दे। ते प्लीज़ असीं सारिआं नूं यही रिक्वेस्ट करदे आ कि साडे जिहड़े मुलजमान आ उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाए।
اہل خانہ کی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس لے کر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اپیل ہے. کیمرہ ٹیم یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے حساس اور انتہائی حساس مقامات پر خفیہ کیمرے نصب ہوں گے. بیلٹ پیپرز کے تحفظ کے لیے بھی آن لائن کیمروں سے نگرانی کی جائے گی. کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز ڈی پی اوز اور متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کر دی. کمشنر ڈی جی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنرز ڈی پی اوز اور متعلقہ افسران شریک تھے. کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے کہا کہ حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی انتخابی سرگرمیوں کا ویڈیو ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. آن لائن کیمروں کو مسلسل فنکشنل رکھنے کے لیے بجلی کے متبادل کے طور پر پی یو ایس اور جنریٹر کا بندوبست کیا جائے گا. ملتان میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی ماہ جنوری 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. گزشتہ ماہ صوبہ بھر میں پی ایچ پی نے شاہراہات پر بذریعہ ای پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے 1.91 ملین افراد کو چیک کیا. ملتان میں 567 اشتہاری مجرمان عدالتی مفروغن کو گرفتار کیا جن میں کیٹیگری اے کے 27 جبکہ کیٹیگری بی کے 524 اشتہاری مجرمان شامل ہیں. پی ایچ پی نے پنجاب بھر میں 2.22 ملین گاڑیوں کو بھی چیک کیا اور دوران چیکنگ 552 چوری شدہ گاڑیاں برآمد کیں جن میں 87 کاریں، 426 موٹر سائیکلیں اور 39 دیگر گاڑیاں شامل ہیں. ماہ جنوری میں پی ایچ پی نے شاہراہات پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 2,79,320 ای چالان کیے. گیس سلنڈر کے استعمال پر پنجاب بھر میں 768 گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی. پنجاب بھر میں شاہراہات کی حفاظت کے پیش نظر منظور شدہ ایکسل لوڈ کے خلاف ورزی پر 1,25,641 اوور لوڈڈ گاڑیوں کے چالان اور قانونی کارروائی کی گئی. انچارج ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک پولیس عامر نذیر نے کہا کہ سیفٹی کے حوالے سے مختلف اسکولوں اور شہر کے مختلف چوکوں پر عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن عوام ٹریفک پولیس سے تعاون نہیں کرتی. میری بہاولپور کے شہریوں سے اپیل ہے کہ ٹریفک پولیس سے تعاون کریں، ون ویلنگ جیسے خونی کھیل سے گریز کریں اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے رپورٹر فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ میں. انچارج ایجوکیشن یونیورسٹی ٹریفک پولیس بہاولپور عامر نذیر نے کہا کہ سیفٹی کے حوالے سے مختلف اسکولوں میں اور شہر کے مختلف چوکوں پر عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن عوام ٹریفک پولیس سے تعاون نہیں کرتے. میری بہاولپور کے شہریوں سے اپیل ہے ٹریفک پولیس سے تعاون کریں، ون ویلنگ جیسے خونی کھیل سے گریز کریں، ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. انچارج ایجوکیشن یونیورسٹی ٹریفک پولیس بہاولپور عامر نذیر نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، یہ دیکھیں یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. جب ہم ایز اے پولیس آفیسر، ایز اے ٹریفک سٹاف، ہم اس وقت 2 آفیسر آن روڈ ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم عام انسان ہیں، آپ ہی کی طرح ہیں، لیکن ہمارا مقصد آپ کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے. جب آپ کی کم عمر بچے ڈرائیو کرتے ہیں، جب آپ کے بچے بغیر ہیلمٹ کے، بغیر ڈاکومنٹیشن کے ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ان کی کاؤنسلنگ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں سیف ہوں، روڈ پر چلنے والے تمام شہریوں کی زندگیاں سیف ہوں. پولیس آفیسر کا یہاں کھڑے ہونے کا مقصد صرف سیلری لینا نہیں ہے، آپ کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی کاؤنسلر کریں، ان کی گائیڈ کریں، ان کو ٹریفک رولز کے بارے میں بتائیں، ان کو روڈ سیفٹی کے ایتھکس کے بارے میں بتائیں. اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے، خاص آدمی کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ روڈ پہ آ جائیں تو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی ریاست کے قوانین کو فالو کرنے کی کوشش کریں. خانیوال کی تحصیل الکبیر سٹی کبیروالا میں مخدوم گروپ کا شاندار جلسہ ہوا. جلسے میں سیال برادری اور کثیر تعداد میں جالوں نے شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کوہ نور نیوز کے رپورٹر سردار کیسر چودھری کی اس رپورٹ میں. اس میں مخدوم سید کاظم حسین شاہ اور رانا عرفان محمود خان نے تمام برادریوں کو خان صاحبان کی سربراہی میں مخدوم گروپ میں شمولیت اختیار کرنے پر خوش آمدید کہا. انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کامیاب ہو کر حلقے کی محرومیوں کو دور کریں گے، ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم حلقہ میں کھلی کچہری لگائیں گے اور عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے. تھانہ کلچر اور وڈیرا کلچر ختم کریں گے جس میں سینکڑوں ووٹرز اور سپورٹرز نے شرکت کر کے سیاسی مخالفین کو سکتے میں ڈال دیا. اس موقع پر ارشد محمود خان سیال، مہر امیر پیروانہ، مہر ناصر پیروانہ، مہر رمضان باٹی بھی موجود تھے. سردار کیسر چودھری، کوہ نور نیوز، خانیوال.
मुस्लिम लीग नून मनीज ग्रुप का पावर शो मनीज ग्रुप की हल्का NA 169 और PP 236 आमद आवाम की जगह जगह गुलपाची ढोल बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हल्के से बड़े बड़े धरों के हुए मनीज ग्रुप में शमूलियत मनीज ग्रुप की जीत यकीनी करार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मनीज ग्रुप के रहनुमा की क़यादत पर एतमाद करते हुए शेख बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों की कसीर तादाद में लोगों ने मनीज ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया और मुख्तलिफ शकूक में पावर शो के लिए जलसों का इनेकाद किया। सैयद अहमद मनीस और आसिफ सैयद मनीस की पंडाल आमद के मौका पर टाइगर्स की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मनीस ग्रुप की पंडाल आमद के मौका पर आवाम की तरफ से शेर आया के नारे लगाए गए, जबकि दौरान खिताब आसिफ सैयद मनीस ने कहा कि कामयाब होकर इलाके की मरहूमियों का अजाला करेंगे। रावलपिंडी में सदर बैरूनी के इलाके में कब्जा माफिया फिर से सरगर्म हो गया है। बैरिस्टर फाहद मलिक केस के मरकजी मुलजिम राजा अरशद के भाई राजा अंसर और बेटे राजा उस्मान इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने लगे। बाबू अवैस और मलिक नदीम का मुसल्ला अफराद के हमरा जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि पुलिस अफसरान को इस वाक़े में FIR में दहशतगर्दी की दफात लगानी चाहिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी सदर बैरूनी के इलाका में कब्जा माफिया फिर से सरगर्म हो गया। बैरिस्टर फाहद मलिक केस के मरकजी मुलजिम राजा अरशद के भाई राजा अंसर और बेटे राजा उस्मान इलाका में खौफ की इलामत समझे जाने लगे। बाबू अवैस और मलिक नदीम का मुसल्ला अफगान मलेशिया के साथ जमीन पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश। रावलपिंडी कोर्ट जब भी कब्जा माफिया राजा अरशद ग्रुप की दहशत से इलाका में शदीद खौफो हिरास फैल गया। बैरिस्टर फाहद मलिक कत्ल केस के मरकजी मुजरिम राजा अरशद के बेटे राजा उस्मान और भाई राजा अंसर के फ्रंटमैन मलिक नदीम बाबू अवैस ने अपने अफगान मलेशिया की मदद से कोर्ट जब्बी में दोबारा से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इलाके में सरेआम फायरिंग की, जिससे इलाके में शदीद खौफो हिरास फैल गया। जराये के मुताबिक मलिक नदीम और बाबू अवैस नामी रिकॉर्ड याफ्ता ने अपने अफगानी गुंडों के साथ कोर्ट जब्बी में फायरिंग करके जुम्मा के वक्त शदीद खौफो हिरास फैलाया। वीडियो में मुल्जमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। जराये का ये भी कहना है कि मुल्जमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस ने वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस माह में कब्जा करने के लिए तीसरा हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद मसूद का कहना है कि कोर्ट जब्बी में जगह 35 कनाल 2010 में मैंने रिव्यू इंतकाल फर्ज जो कुछ कागजी फॉर्मेलिटी है वो सारी भाई पूरी है। ठीक है जी। और उसके बाद निशानदेही 2 दफा निशानदेही हुई है, महकमा माल से भी, वैसे पुलिस के साथ भी निशानदेही हुई है। मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस अफसरान को इस वाकया में FIR में दहशतगर्दी की दफात लगानी चाहिए थी। मुद्दई मुकदमा ने वजीर आला पंजाब RPO रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी से अपील की है कि इलेक्शन के सिलसिले में हारूनाबाद NA 167 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन शुरू। कौमी असम्बली हल्का 163 और सूबाई असम्बली हल्का PP 241 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर दी। हारूनाबाद शहर के मरकजी कारोबारी बाजार पोस्ट ऑफिस रोड पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया गया। उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां एतजाज रशीद और उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना सनाउल्लाह खान ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के सिटी सदर मलिक शहाबुद्दीन फौरी, सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खपरों के दर्स हाउस पर GDA की जानिब से एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से GDA के रहनुमा पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ने खिताब किया। जलसे में हजारों की तादाद में मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। खपरों के दर्स हाउस पर GDA की जानिब से एक बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें GDA के रहनुमा पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, सिंधड़ी जे जागी पई सिंध जा बोझ पेरियो गड़ा पुठियो गड़ा मुझा मारूड़ा जे जागी पिया त 8 तारीख़ इंशाअल्लाह तब्दीली जो ॾींहुं आहे। हिते हर शइ शहीदनि जे नाले ते घुरबी आहे त भुट्टो शहीद मोहतरमा शहीद वोट ॾियो। हाणे महिरबानी करे हिकिड़ी शइ ज़हन में रखो त तव्हां ज़िंदा आहियो, तव्हांजी औलाद ज़िंदा आहे, तव्हांजा बुज़ुर्ग ज़िंदा आहिनि, उन्हनि लाइ सोचो
उन्हनि लाइ तव्हां छा था करे सघो? इन वोट जी क़ीमत तव्हांखे अंदाज़ो कोन छा आहे? हिकिड़ी पर्ची ज़रूर आहे पर मुस्तक़बिल मटाए छॾींदी। सॼी सिंध जो हाल जेको आहे उहो तव्हां खां लिकियल कोन्हे। जंहिं पासे ॾिसो मुंहिंजो दड़ो जो नज़ारो थो नज़र अचे, ड्रेनेज तबाह, तालीम तबाह, अस्पतालूं तबाह, नौकरियुनि में मेरिट नथी मिले जेके पढ़ियल। पुलिस ने झुड्डू की मवेशी मंडी में बकरियां फरोख्त करने के लिए आने वाले इरफान अराई को मोटरसाइकिल चोरी के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इरफान अराई के वालिद के इंसाफ के लिए डीआईजी और एसएसपी मीरपुर खास से इंसाफ और नोटिस की अपील। झुड्डू के रिहायशी और मकामी जमींदार लियाकत अली अराई ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनका बेटा इरफान अराई झुड्डू की मवेशी मंडी में बकरियां फरोख्त करने आया तो उसे झुड्डू पुलिस ने बिला जवाब गिरफ्तार करके थाने ले आई। शाम को थाने आने पर पता चला कि इरफान के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज न थी, तो हमने इरफान की रिहाई का मुतालबा किया तो एसएचओ ने रिहा करने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इसे रात को थाने में रखूंगा और बाद में मोटरसाइकिल चोरी की झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि जिस शख्स को केस में फरियादी बनाया गया उनका कहना है कि उनकी कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई। एसएचओ ने उन्हें रात गए घर से जबरदस्ती बुलाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। लियाकत अली अराई ने डीआईजी और एसएसपी मीरपुर खास से मुतालबा किया है कि एसएचओ झुड्डू को फौरी बरतरफ करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से डे टू डे वर्क जारी है। खुसूसी रिपोर्ट शामिल करते हैं कश्मीर से कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर जावेद ओट की रिपोर्ट। कश्मीर सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से डे टू डे वर्क जारी। PSHR के आज़ाद उम्मीदवार मंजूर अहमद खोसो की जानिब से कश्मीर में वर्क जोर शोर से जारी। जलसे में कश्मीर के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीर मंजूर अहमद खोसो ने मीडिया से बात करते कहा कि मैं कश्मीर की आवाम और नौजवानों का मशकूर हूँ जिन्होंने हिमायत की, भरपूर साथ देने का ऐलान किया। मीर मंजूर अहमद खोसो ने कहा कि इंशाअल्लाह कामयाब होकर आवाम की बहुत खिदमत करेंगे। टलुवाला यार्ड में आम इंतखाबात के सिलसिले में सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल हैं। एसएसपी अब्रेज अली अब्बासी ने अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस नफरी के अलावा 400 इजाफी रजाकारों की फराहमी का कहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार नौजवानों की ट्रेनिंग के दौरान खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जिला भर में 231 पोलिंग स्टेशन में से 100 हसास जबकि 85 इंतहाई हसास हैं, जिसके लिए 2341 पुलिस एहलकार अपनी खदमात सर अंजाम देंगे। एसएसपी ने आवाम से अपील की है कि वो इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इंफोर्समेंट कराची की इंसदाद स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कार्रवाई। बहादुराबाद में गोदामों से स्मगल शुदा फैब्रिक, सोफा और पर्दा क्लॉथ बरामद कर लिया है। कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची के कलेक्टर बासित मकसूद अब्बासी को खुफिया इतला मौसूल हुई कि सिल्क शॉपिंग मॉल में कायम गोदामों में गैर मुल्की ब्रांड का स्मगल शुदा सोफा क्लॉथ और पर्दा क्लॉथ की बड़ी मिकदार छुपाई गई है, जिस पर कलेक्टर कस्टम्स एनफोर्समेंट बासित मकसूद अब्बासी ने फौरी तौर पर डिप्टी कलेक्टर एनफोर्समेंट सैयद मोहम्मद रजा नकवी को हिदायत और अहकामात जारी किए, जिन्होंने बरामद शुदा कपड़े को अपनी तहवील में लेकर जब्त किया और मुलजमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत FIR दर्ज करा दी है। सांगड़ में न्यू लाइफ स्कूल की जानिब से एक रोजा साइंस एंड आर्ट मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने लातादाद साइंसी शाहकार मॉडल मुतारिफ करवाए जो कि तवज्जो का मरकज बन गए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सांगड़ के एक निजी स्कूल में तलबात की जानिब से एक साइंसी मेले का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ क्लासों के तलबा व तलबात ने मेहनत लगन से आतिशफिशा पहाड़, सोलर पैनल और बर्फबारी समेत दीगर मॉडल बनाए। इस साइंसी मेले का मकसद तलबा की मेहनत को उजागर करना है ताकि मुस्तकबिल में अपना नाम रोशन कर सकें। लेक्चरर कयूम लांडर और अकबर मरी ने इस इक़दाम को खूब सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़बरदस्त कदम है न्यू लाइफ एकेडमी के बच्चों की तरफ से। ये एक्चुअली रियल थिंग्स जो होती हैं वो मैटर करती हैं क्वालिटी एजुकेशन में। जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, जैसे ये कहा जाता है कि व्हेन आई लिसन आई फॉरगेट, व्हेन आई सी आई रिमेंबर, बट व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। जब मैं सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ तो चीज़ें याद रहती हैं, जब मैं करता हूँ तो वो मैं सीखता हूँ।
वो मैं समझता हूँ। तो बच्चों ने ये करके दिखाया है, ये मॉडल्स जो बनाए ये असल में इनके कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार NA 210 सांगड़ 2 कामरान अजीज गौरी एडवोकेट और उम्मीदवार PS 47 मुश्ताक अहमद आदिल और अमीर जमात इस्लामी जिला सांगड़ अब्दुल गफूर अंसारी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि सांगड़ तरक्याती कामों और अवामी सहूलियात से महरूम है। जमात इस्लामी बगैर वसाइल के खदमात का जो जज्बा रखती है वो जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं। जो गुज़िश्ता सैलाब कोरोना के अंदर जिस तरीके से हमारी जमात ने अलखिदमत के ज़रिए जो इस शहर की खिदमत की है, सैकड़ों लोगों को राशन, मच्छरदानियाँ, स्प्रे कोरोना के अंदर किस तरीके से जो है इस आवाम की खिदमत की है सैलाब में। और जो मैं तो इस शहर, इस ज़िले की आवाम से अपील करता हूँ कि मैं भी इस सिंध का में जो इंतखाबात बल्दियात के हुए थे उसमें जो दोस्त हमारे कौंसलर बने थे, आपकी बिरादरी के साथी भी हमारे उस वक्त कुलीग थे, साथी थे। हमने उस वक्त महदूद वसाइल में बल्दिया के लिए जो काम किया है, मेरा ख्याल उसके बाद जो लोग कौमी सूबा असम्बली में वजीर भी रहे कोरोना के। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके बल्दिया टाउन से स्मगलिंग में मुलव्वस 3 मुल्जिमान नवीद अहमद उर्फ मामू, रफ़ीउल्लाह और गुलाम नबी को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, बम, एमुनेशन, मोटरसाइकिल और मनशियात भी बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक मुल्जिम नवीद अहमद उर्फ मामू मनशियात के बैनुल सूबाई स्मगलिंग ग्रोह का सरगना है। मुल्जिम के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स थाना गुलशन इकबाल में FIR दर्ज है और मफरूर था। मुल्जिम इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को बमा, असलहा, एमुनेशन और मनशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अवाम से अपील है कि ऐसे अनासर के बारे में इत्तला फौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर 0347900111 पर कॉल या SMS के जरिए दें। आपका नाम सीगा एराज में रखा जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि NA 128 में ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी। IPP और नून लीग की मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की गुरु मांगट रोड में इमाम बारगाह कैसर अबुल फजल अल अब्बास अहमद, लीगी उम्मीदवार हल्का PP 170 एहसन शराफत भी हमरा थे। ओन चौधरी ने UC 202 से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से मुलाकात की और सबने ओन चौधरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में पेश करदा केसेस का कवानीन के मुताबिक जायजा लिया गया। मुतालिका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने अपने अपने जोन के केसेस पेश किए। आपको अपडेट करते चलें, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पेश करदा केसेस का कवानीन के मुताबिक जायजा लिया गया। मुतालिका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने अपने अपने जोन के केसेस पेश किए। आपको एक बार फिर बताते चलें, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पेश करदा केसेस का कवानीन के मुताबिक जायजा लिया गया। मुतालिका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग ने अपने अपने जोन के केसेस पेश किए। आपको अपडेट करें, गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब सैयद महमूद कादिर शाह की मुलाकात। सरकारी अमूर की मालूमात की आम आदमी तक रसाई के कानून के नफाज की अफादियत और कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने गवर्नर पंजाब को इदारे की सालाना रिपोर्ट भी पेश की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने आम आदमी को मालूमात तक रसाई को बहुत आसान बना दिया। सरकारी मालूमात की आम आदमी तक रसाई के कानून के नफाज से सरकारी इदारों में करप्शन के खात्मे और शफाफियत को फरोग मिला है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सैयद महमूद कादिर शाह का गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गुज़िश्ता साल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आम शहरियों की 2166 सरकारी महकमों से मालूमात फराहम करने और फैसले किए हैं। इन अहम फैसलों में जिमखाना क्लब, माल रोड लाहौर, सुइंग गैस हाउसिंग सोसाइटी और जुडिशल ऑफिसर्स वेलफेयर फंड पंजाब की कच्ची आबादियों के फैसले शामिल हैं। डिविजनल सुपरिंटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीजन हनीफ गिल ने कहा है कि मौसम की खराबी और धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। मुसाफिर कोचेस की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुसाफिरों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। वो इस वक्त अपने ऑफिस में हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के हमरा हैं। जी अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
میں موجود ہوں ریلوے لاہور ڈویژن میں، جہاں ڈی ایس ریلوے حنیف گل ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں ٹرینوں کی پنچویلٹی کے حوالے سے. کافی ٹرینیں متاثر ہیں، لیٹ بھی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ سپٹمبر میں ٹرینوں کے اوقات کار قدرے بہتر تھے. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بڑی شدید سردی کی لہر آئی اور پورا پنجاب اور سندھ کے علاقے جو ہے نا وہ فاگ کی اور اسماگ کی لپیٹ میں تھے، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت زیادہ پور تھی. اور رات کے وقت تو موٹر ویز بند تھے، ہائی ویز پہ بھی ٹریفک بہت مشکل سے چل رہی تھی. لیکن پاکستان ریلویز کا پہیہ رواں دواں تھا. اگرچہ ٹرینیں لیٹ پہنچی ہیں لیکن ہم نے مسافروں کی سہولت کے لیے جو انٹر پروونشل ہماری ٹریفک ہے وہ بحال رکھی ہے. الحمدللہ اب چونکہ فاگ کی صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے اور سردی کی شدت میں بھی کمی آئی ہے، تو اب انشاءاللہ پنکچولیٹی دوبارہ اسی سپٹمبر والے لیول پہ چلی جائے گی. ہم نے درمیان میں فاگ میں بھی کوشش کی کہ ہیڈ کوارٹر کے تعاون سے کچھ ایڈیشنل کوچز کا بندوبست کر کے گاڑیوں کو رائٹ ٹائم کیا ایک ڈائریکشن سے، لیکن چونکہ فاگ بہت زیادہ تھی تو ہم اس کا سائیکل اس طرح سے مینٹین نہیں کر سکے. اب فاگ کا ایشو چونکہ کافی حد تک ریزالو ہو چکا ہے اور آئندہ مہینے میں اتنی زیادہ فاگ کے امکانات نہیں ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہم واپس جو لاہور ڈویژن میں ہمارا 95 سے 100% ہم پنکچولیٹی مینٹین کرتے تھے دوبارہ اسی لیول پہ آ جائیں گے. بڑی مدلل طریقے سے انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی فاگ کی وجہ سے ٹرینوں کے اوقات کار متاثر ہوئے ہیں، جبکہ جو ٹرینوں کی حالت زار ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے. اور جو سی او ہیں عامر بلوچ، وہ اس حوالے سے بھی اقدامات کر رہے ہیں، ایک ٹیم لے کر چل رہے ہیں. جی پنجاب سوشل سیکورٹی میں خدمات سر انجام دینے والی راحیل اور فہمیدہ گل کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایم ایس سوشل سیکورٹی ہسپتال ملتان روڈ. ڈاکٹر اسد اللہ خان، ممبر گورننگ باڈی آئمہ محمود، صدر پی ایس ایف پنجاب چودھری اشتیاق گجر کی شرکت. شیزان یونین کے صدر بلال سیال، نرسنگ ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن زرکا، صدر روز قمر اور نرسنگ سٹاف نے شرکت کی ہے. الوداعی تقریب میں ریٹائر ہونے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. گیجیا انسٹیٹیوٹ آف گلوبل سرٹیفکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی پہلی سمارٹ گرین سرٹیفکیشن باڈی کا افتتاح کر دیا گیا ہے. گیجیا انسٹیٹیوٹ کے سی ای او محمد سجاد نے مہمانوں کا استقبال کیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ایف آئی اے آصف مغل اور بیرسٹر چودھری وقاص ایوب تھے. مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں. گیچیا انسٹیٹیوٹ آف گلوبل سرٹیفکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی پہلی سمارٹ گرین سرٹیفکیشن باڈی کا افتتاح کر دیا گیا. گیچیا انسٹیٹیوٹ کے سی ای او مسٹر محمد سجاد نے اپنے دفتر کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا. اس تقریب کے مہمان خصوصی چودھری وقاص یعقوب، ڈائریکٹر ایف آئی اے آصف مغل اور دیگر شرکا میں ابو بکر علی حسن، حمید اللہ خان، احمد حجاوی، یونس کامران، نسیم اجاز، علی محمود، طارق قمر، ثاقب وحید. اس کے ساتھ ساتھ گیچیا نے ایک اور ڈویژن کمپلائنس اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کا آغاز کیا جو کہ مخصوص انسپیکشن کے لیے عمل میں لایا گیا. اس کے علاوہ پاکستان کے نامور سیاسی اور سماجی فارماسیوٹیکل، انٹرنیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے نمائندگان نے بھی شرکت کی. گیچیا انسٹیٹیوٹ لاہور ہیڈ آفس کے ساتھ ساتھ جلد ہی پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے آفیسز کا افتتاح کریں گے اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے. گیچیا پاکستان کی پہلی سرٹیفکیشن باڈی ہے جو کہ ڈائریکٹلی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایف ڈی اے رجسٹریشن کی سروسز فراہم کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گیچیا نے کسٹمرز کی رہنمائی کے لیے خصوصی طور پر یہ کسٹمر کیئر ڈویژن کا آغاز بھی کیا ہے جس کی بدولت کسٹمر کو ہر طرح کی پروڈکٹ ایکسپورٹ اور دوسرے مسائل کا حل اور رہنمائی فراہم کی جائے گی. گیچیا نے پاکستان میں انوائرمنٹ اور پولوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپر لیس سسٹم کا آغاز کیا ہے جس سے ویسٹ جنریشن میں بھرپور کمی آ سکتی ہے. گیچیا نے اپنے پورا سسٹم ایک مخصوص سافٹ ویئر بیس پر رکھا ہے جس میں پوری کمپنی کے آپریشنز ایک سافٹ ویئر کے ذریعے چلائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے گیچیا ایک پیپر لیس کمپنی قرار دی گئی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.